अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। आज मैं आपको डी मैक्स ड्रॉप्स के मुतालिक बताने वाली हूं कि विटामिन डी के लिए ये ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं। अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डी मैक्स ड्रॉप इस्तेमाल करवा के बच्चों की बोन्स को हेल्दी बनाया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डी मैक्स ड्रॉप्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी डोज़ लेनी है, कितनी उम्र के बच्चों के लिए कितनी डोज़ है और डी मैक्स ड्रॉप्स आपकी बच्चों की बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। डी मैक्स ड्रॉप से बात के मतलब बात करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी की बच्चों को कितनी ज़रूरत होती है और कब से ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इज़ विटामिन डी। राइट फ्रॉम बर्थ बेबी रिक्वायर विटामिन डी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक़्त से ही बच्चे को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आइडियली क्या होता है कि हम सनलाइट से विटामिन डी बनाते हैं। हमारी बॉडी जब हम सनलाइट से एक्सपोज़र हमारा होता है तो हमारी बॉडी सनलाइट से बनाती है विटामिन डी। बट सपोज़ इफ़ सनलाइट से हमें हमारा एक्सपोज़र नहीं है, स्पेशली वो बच्चे जो कि सर्दियों में पैदा होते हैं, तो उनके अंदर तो विटामिन डी की कमी ज़रूर हो जाती है। उनको आपको ये ड्रॉप ज़रूर यूज़ करवाने चाहिए। अब इन्फेंट्स को 400 यूनिट डेली विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इन केस अगर बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड पे है तो उस वक़्त याद रखिए कि माँ के दूध को ज़्यादातर जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है बच्चे के लिए, कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। नो डाउट कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ह्यूमन मिल्क के अंदर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार नहीं होती कि बच्चे की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। यूजुअली हमारे घरों के अंदर मदर्स जो हैं वो अपनी डाइट का इतना ख़्याल नहीं रख रही होती, जिसकी वजह से बच्चे को उस तरह से बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होती। अब राइट फ्रॉम बर्थ जैसे ही बेबी पैदा होता है उसी वक़्त ही उसको विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने स्टार्ट कर देने चाहिए। अनटिल वो बेबी जो है वो डेली 1 लीटर दूध कंज़्यूम करने तक की उम्र तक पहुंच गया है। यानी कि मदर फीड के बाद जब हम उसको गाय का दूध देना स्टार्ट कर दिया और वो डेली 1 लीटर दूध पी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कुछ हद तक जो है वो पूरी हो रही है। उसके अंदर विटामिन डी का ऑप्टिमम लेवल अचीव हो रहा है। बट रिमेंबर, कभी भी होल मिल्क बच्चों को नहीं देना चाहिए। होल मिल्क से मुराद है कि खालिस दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बच्चे के गट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब बात करते हैं कि इन्फेंट्स जो फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फार्मूला मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके केस में सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर फार्मूला मिल्क के अंदर ऑलरेडी विटामिन डी मौजूद होता है। तो ऐसे बच्चों को हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको देखना, इसमें एहतियात ये करनी है कि फार्मूला मिल्क के आपको पैक के ऊपर जो फार्मूला होता है कि इसके अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटीन्स कितनी हैं, विटामिन डी कितना है, आयरन कितना है, आपने उसको रीड करना है कि आया इसके अंदर विटामिन डी प्रेज़ेंट है जो आप फार्मूला मिल्क बच्चों को यूज़ करवा रहे हैं, और कितनी मिकदार में इसके अंदर विटामिन डी प्रेज़ेंट है। अगर उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट आपके बेबी को जा रही है विटामिन डी की, तो भी आपको सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेबी को विटामिन डी के सप्लीमेंट जैसे ही वो पैदा होता है और साथ ही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आज मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, विटामिन डी का ड्रॉप बच्चों के लिए डेली का 1 ड्रॉप उसको देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे की स्किन अच्छी होगी, उसकी बोन्स अच्छी डेवलप करेंगी। इसके अलावा अगर बच्चे का कलर जो है वो डार्क है तो वो भी फेयर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर एक अच्छा ग्लो और हेल्दी हो जाता है बच्चा, और दांत निकालने में बच्चे को आसानी होती है। और ये बच्चों का विटामिन डी इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ करता है बच्चों का, कि जैसे-जैसे आपका बच्चा विटामिन डी की कमी अगर नहीं होगी तो बच्चों में जल्दी बीमारियाँ, क्योंकि बच्चे आपने देखा है कि थोड़े से टोडलर या क्रॉलिंग एज में जाते हैं तो बच्चे कोई भी चीज़ होती है उठाकर मुँह में डाल लेते हैं, हर चीज़ उठाकर मुँह में डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में जर्म्स जाते हैं और उनको इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो इन्फेक्शंस ज़्यादा होते रहेंगे। इन बार-बार इन्फेक्शंस से बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है उसको
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी नहायत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। इससे बच्चों का कद भी अच्छा होगा, बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट कर देंगे, दाँत निकालने में आसानी होगी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के हाथ अक्सर बच्चों के आपने कभी देखा हो तो बच्चे चलते हैं तो टाँगें टेढ़ी करके रखते हैं, वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। अब मैं बात करती हूँ डी-मैक्स ड्रॉप की। ये डी-मैक्स ड्रॉप आपको मार्केट में ये 10 ml का ड्रॉप मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके ऊपर कैप है, आप इसको ओपन करके इसका एक ड्रॉप डेली बच्चे को पिला दें और उसके बाद बच्चे को दूध पिला दें। प्राइस इसकी 365 रुपीज़ है। किसी भी करीबी फार्मेसी से आप इसको ईज़िली ले सकते हैं। जैसे ही बेबी बर्थ हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो मदर फीड पे है तो उसको फ़ौरन ही ये विटामिन डी के ड्रॉप्स जो हैं वो डेली देना स्टार्ट कर दें। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स? फॉर बोन ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा विटामिन डी कैल्शियम और आयरन और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। टीथ डेवलपमेंट अच्छी होगी, बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। उसके कलर टेक्सचर के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ होगा और स्टार्ट के 4 मंथ तक बच्चे की जो डोज़ होती है वो आपका 1 ड्रॉप है, यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट आप उसको विटामिन डी के दें। बट आफ्टर 4 मंथ इसको इंक्रीज़ कर दें, 2 ड्रॉप्स कर दें, बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंक्रीज़ कर दें और इसको तब तक लेते रहें जब तक कि आपका बच्चा दूसरे सोर्सेज़ से विटामिन डी या आयरन लेना नहीं स्टार्ट कर देता। जब तक वो होल मीट नहीं खाता, पालक, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ नहीं खाना शुरू कर देता, फ़िश नहीं खाना शुरू कर देता, तब तक ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक आप इन ड्रॉप्स को यूज़ करवा सकते हैं। 4 इयर्स के बाद इसके कुछ सिरप भी अवेलेबल हैं, वो यूज़ करवाएँ बच्चों को। इससे पहले मैंने विटामिन डी फॉर एडल्ट्स बड़े लोगों के लिए बड़ी उम्र के लोगों के लिए मैंने विटामिन डी के एक इंजेक्शन पे वीडियो बनाई थी। उसके अंदर भी विटामिन डी के रोल को डिटेल से डिस्कस किया गया था। आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। खुदा हाफ़िज़।